हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज में जिसमें हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने देखा था आउटपुट डिवाइसेज क्या होती हैं और कुछ आउटपुट डिवाइसेज के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे प्रिंटर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रिंटर देखिए, यानी प्रिंटर का यूज हम लोग जानते हैं कि किसी भी सूचना को यदि हमें पेपर पर प्रिंट करना हो तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? प्रिंटर का उपयोग करेंगे। यहाँ पर ये एक डायग्राम बनाए हुए सिर्फ ओनली समझाने के लिए। इससे आगे हम लोगों ने यहाँ पर क्या है कि ये जो चीज़ें हैं इनकी डेफिनेशन हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो देखिए एक बार यहाँ पर समझिए थोड़ा सा। प्रिंटर का जो उपयोग है वो किसी भी सूचना को पेपर पे प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्रिंटर हमारा दो प्रकार का होता है, एक तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा कौन सा होता है? नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर के जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं डेजिविल और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसी तरह लाइन प्रिंटर के ड्रम और चेन और पेज प्रिंटर के होते हैं लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। ये जो डायग्राम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी सहायता से आप लोग पूरा प्रिंटर आराम से कवर कर सकते हो। ओके, तो देखिए एक बार इनकी डेफिनेशन वगैरह। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रिंट इंफॉर्मेशन ऑन पेपर। यानी प्रिंटर हमारी कौन सी डिवाइस है? एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग किसी भी इंफॉर्मेशन को, यानी कोई भी सूचना होती है उस सूचना को क्या करने के लिए? प्रिंट करने के लिए। किसके ऊपर? पेपर के ऊपर। यानी किसी भी सूचना को यदि पेपर पर प्रिंट करनी है तो उसके लिए कौन सी आउटपुट डिवाइस का उपयोग करेंगे? प्रिंटर का। ओके, आगे देखिए। ए प्रिंटर प्रोड्यूस हार्ड कॉपी ऑफ द प्रोसेस्ड डेटा। देखिए, यानी मान लीजिए ये कंप्यूटर के अंदर हमारी कॉपी है, तो कंप्यूटर के अंदर हमारी जो कॉपी होती है उसे हम लोग कौन सी कॉपी बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। कौन सी कॉपी बोलेंगे? सॉफ्ट कॉपी। यदि इसी सूचना को हमने किसी पेपर के ऊपर प्रिंट कर लिया तो वो कौन सी कॉपी कहलाएगी? हमारी हार्ड कॉपी। तो प्रिंटर क्या करता है? प्रोड्यूस करता है कौन सी कॉपी? हार्ड कॉपी। तो जो सूचना प्रिंट हो जाती है पेपर के ऊपर वो तो कौन सी कॉपी कहलाएगी? हार्ड कॉपी। और जो सूचना या फाइल के रूप में किसके अंदर रहती है? कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर रहती है, उसे हम लोग कौन सी कॉपी बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। ओके, इट इनेबल्स द यूजर टू प्रिंट इमेज, टेक्स्ट और एनी अदर इंफॉर्मेशन ऑन टू द पेपर। यानी प्रिंटर की सहायता से हम किसी भी फोटो को, किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी सूचना को हम लोग किसके ऊपर प्रिंट कर सकते हैं? पेपर के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए आगे। देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर, इसकी डेफिनेशन देखिए। एन इम्पैक्ट प्रिंटर रेफर्स टू ऑल दोज प्रिंटर हुज प्रिंटिंग हेड्स टच द पेपर। यानी इम्पैक्ट हमारे प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जिनके क्या होते हैं कि ये हमारा पेपर है और ये हमारा प्रिंटर है। इस प्रिंटर का जो प्रिंटिंग हेड होता है ना वो डायरेक्ट टच रहता है किसके? पेपर के टच में रहता है। तो वो प्रिंटर जिनका प्रिंटिंग हेड डायरेक्ट यदि पेपर के टच में रहता है तो वो कौन से प्रिंटर होते हैं? हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। दूसरी बात, ये जो इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं इनके ऊपर जो करैक्टर यानी जो अक्षर होते हैं वो पहले से ही क्या होते हैं? छपे होते हैं। यानी हम लोग कोई नए अक्षर प्रिंट नहीं कर सकते। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए ये रुपए का सिंबल, ये यदि इसके ऊपर ऑलरेडी पहले से प्रिंट नहीं है ना तो इम्पैक्ट प्रिंटर की सहायता से हम लोग इस पेपर के ऊपर इस सिंबल को हम लोग क्या नहीं कर सकते? प्रिंट नहीं कर सकते। यानी ये पहले से होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात देखिए आगे। हिच मैकेनिज्म यूजेज हैमर्स और पिंस टू स्ट्राइक अगेंस्ट ए रिबन एंड पेपर टू प्रिंट द टेक्स्ट और इमेज। यानी ये जो प्रिंटर होते हैं इनके ऊपर क्या होते हैं? अक्सर पहले से छपे रहते हैं। ठीक, जिस प्रकार मान लीजिए हम लोगों को पी को प्रिंट करना है। किसको प्रिंट करना है? पी को। तो ये अक्सर पहले से छपे होते हैं। तो इस पी के अक्षर के पीछे से चोट की जाएगी तो ये बाकी अक्षरों की बजाय क्या होगा? ऊपर निकल जाएगा और किसके टच में आ जाएगा? पेपर के टच में आ जाएगा। इस कारण ये पेपर पे क्या हो जाता है? प्रिंट हो जाता है। दोबारा देखिए एक बार। यानी अक्षर पहले से प्रिंट होते हैं, जिस अक्षर को प्रिंट करना होता है पेपर के ऊपर उसके पीछे से चोट की जाती है। इस कारण वो बाकी अक्षर की बजाय क्या हो जाएगा? थोड़ा आगे निकल जाएगा और वो पेपर के ऊपर क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। आगे देखिए। है बैंगिंग नॉइज ऑफ नीडल ऑन पेपर। यानी जब हम किसी भी सूचना को पेपर के ऊपर प्रिंट करते हैं तो ये काफी ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं? आवाज करते हैं।
ओके, आगे देखिए, दे आर नॉट सुटेड फॉर प्रिंटिंग फोटोग्राफी एंड एनी हाई क्वालिटी मीडिया। यानी हमारे जो इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं, इनका उपयोग किसी भी फोटोग्राफ के लिए या किसी हाई क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए इनका उपयोग नहीं किया जाता। तो ध्यान रहे, एक तो क्या होता है, इनका प्रिंटिंग हेड पेपर के टच में होता है, दूसरा किसी भी अक्षर को प्रिंट करने के लिए इनके पीछे से क्या की जाती है, चोट की जाती है, तीसरा ये प्रिंट करते समय आवाज बहुत ज्यादा करते हैं, और चौथा इनके ऊपर अक्षर क्या होते हैं, पहले से ही छपे होते हैं। तो ये जो विशेषता जिस प्रिंटर में पाई जाती है वो कौन से प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। ओके, अब आगे देखिए, अब ये हमारे जो इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है। तो देखिए, कैरेक्टर प्रिंटर, देखिए कैरेक्टर प्रिंटर नाम से पता लग रहा है, कैरेक्टर का मतलब होता है अक्षर, यानी कोई भी हमारा जो सिंगल अक्षर होता है, जिस प्रकार मान लीजिए ए है, बी है, एम है, पी है, इस प्रकार ये हमारे क्या है कि सिंगल कैरेक्टर है। ठीक है, तो ऐसा प्रिंटर जो एक टाइम में केवल एक ही अक्षर प्रिंट करता हो उसे हम लोग कौन सा प्रिंटर बोलेंगे, कैरेक्टर प्रिंटर। तो देखिए, एक कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंट्स ए सिंगल कैरेक्टर एट ए टाइम, यानी एक टाइम में केवल क्या करेगा, एक सिंगल कैरेक्टर ही पेपर के ऊपर क्या करेगा, प्रिंट करेगा। आगे देखिए, दे आर लो स्पीड प्रिंटर्स, यानी एक टाइम में एक ही अक्षर प्रिंट करता है, इस कारण इनकी जो स्पीड है वो क्या होती है, लो होती है, या हम लोग ये बोल सकते हैं काफी स्लो होती है। ओके, आगे देखिए, देयर प्रिंटिंग स्पीड लाइज इन द रेंज ऑफ 10 to 600 कैरेक्टर पर सेकेंड, यानी कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं, इनकी जो स्पीड होती है वो 10 to 600 कैरेक्टर, यानी एक सेकंड के अंदर ये ज्यादा से ज्यादा 600 कैरेक्टर यानी 600 कैरेक्टर या अक्षर प्रिंट कर सकते हैं, और कम से कम कितना करेंगे, 10। ओके, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ कैरेक्टर प्रिंटर की। देखिए, कैरेक्टर प्रिंटर कौन से प्रिंटर का एग्जाम्पल है, इम्पैक्ट प्रिंटर का। कौन से प्रिंटर का, इम्पैक्ट प्रिंटर का। और कैरेक्टर प्रिंटर के भी एग्जाम्पल कौन कौन से हमारे, एक तो डेजीव्हील और दूसरा कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स। यानी ये दोनों जो प्रिंटर हैं ये एक टाइम में क्या करेंगे, केवल एक ही कैरेक्टर प्रिंट करें। ओके, तो अब बात करेंगे सबसे पहले हम लोग किसकी, डेजीव्हील प्रिंटर की। तो देखिए, डेजी नाम से पता लग रहा है, देखिए डेजी का तो मतलब होता है फ्लावर होता है, फूल होता है। डेजी का क्या होता है, फ्लावर होता है, फूल होता है। ये प्रिंटर आप लोग यहाँ पे देखा रहे हैं, ऐसा क्या होता है, फूल होता है। इस कारण इसका नाम क्या पड़ा, डेजी, और व्हील इसलिए क्योंकि ये क्या है, गोल है। तो इस प्रिंटर का नाम इसीलिए डेजी व्हील नाम पड़ा है, क्योंकि ऐसा क्या आता है, फ्लावर आता है, फूल आता है, इस कारण इसका नाम कौन सा है, डेजी व्हील प्रिंटर। ओके, देखिए, ऑल्सो नोन एज लेटर क्वालिटी प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर को हम लोग लेटर क्वालिटी प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए, दीज प्रिंटर्स यूज ए प्रिंट व्हील फॉन्ट विच इज टर्म्ड एज डेजी व्हील। ठीक, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि ये प्रिंटर जो होते हैं ये एकदम व्हील यानी गोल सर्कल में, या हम लोग बोल सकते हैं गोल आकृति में ये अक्षर, देखिए आप लोग, ये अक्षर है, ठीक है ना, और ये ऑलरेडी क्या है, प्रिंट है। तो ये इन अक्षरों का उपयोग करके किसी भी पेपर पे क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। आगे देखिए, ईच पेटल और हैमर ऑफ डेजी व्हील एज ए कैरेक्टर रेज्ड ऑन इट, यानी इन प्रत्येक अक्षर के पीछे, ये देखो ये एक डंडी सी है, लोग बोल सकते हैं कि एक हैमर है, एक हथौड़ा है। इसकी सहायता से क्या होगा कि उस अक्षर के पीछे से चोट की जाएगी जिसको प्रिंट करना है। तो जैसे ही चोट करेंगे तो वो अक्षर आगे निकलेगा और पेपर के ऊपर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, इसकी जो स्पीड है वो है 10 to 75 कैरेक्टर्स पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर हम लोग 10 से 75 यानी 10 to 75 कैरेक्टर क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ओके, आगे देखिए, द नॉइज लेवल्स ऑफ दिस प्रिंटर्स आर हाई। ये चीज हम लोगों ने देख ली है कि हमारे जो भी इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो किसी भी चीज को प्रिंट करते समय काफी ज्यादा मात्रा में आवाज करते हैं। तो ये हमारा कौन सा प्रिंटर था, डेजी व्हील। अब हम बात करेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंट। देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर नाम से पता लग रहा है कि ये जो प्रिंटर होगा
वो क्या करेगा, किसी अक्षर को डॉट डॉट में प्रिंट करेगा, इस प्रकार ये प्रिंट करेगा। ठीक है, तो नाम से पता लग रहा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यानी किसी भी कैरेक्टर को जब प्रिंट करेगा तो ये किसका इस्तेमाल करेगा, डॉट डॉट, यानी किसी लाइन का इस्तेमाल नहीं करेगा। देखिए, दीज प्रिंटर्स प्रिंट ईच कैरेक्टर एज ए पैटर्न ऑफ डॉट्स, यानी प्रत्येक कैरेक्टर को डॉट के पैटर्न के रूप में क्या करेगा, प्रिंट करेगा। आगे देखिए, दीज प्रिंट हेड इज मेड अप ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ टीनी नीडल्स टिपिकली 9 रोज विद 7 को, यानी ये हमारा जो प्रिंटर है इसकी 9 तो क्या होती है, रो होती है, और 7 क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, जिनके ऊपर अक्षर क्या होते हैं, पहले से ही प्रिंटेड होते हैं। ओके, आगे देखिए, द प्रिंटिंग क्वालिटी ऑफ ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज इंफीरियर टू ए डेजीविल प्रिंटर, यानी इस प्रिंटर की जो क्वालिटी है ना, वो डेजीविल प्रिंटर की बजाय क्या होती है, थोड़ी लेस होती है, यानी कम होती है, इंफीरियर होती है, यानी थोड़ी नीची होती है। अच्छी किसकी होती है, डेजीविल की, और थोड़ी बेकार किसकी होगी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। बट द प्रिंटिंग स्पीड ऑफ ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज रेंज फ्रॉम 40 to 600 कैरेक्टर पर सेकेंड, लेकिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो प्रिंट करने की जो स्पीड है वो डेजीविल प्रिंटर के बजाय क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके, यानी इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, 40 से 600 कैरेक्टर पर सेकंड प्रिंट कर सकते हैं। ओके, अब हम आगे बात करेंगे लाइन प्रिंटर की। तभी हमने बात की थी कैरेक्टर प्रिंटर की, और कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर हमने देखा है डेजीविल और डॉट मैट्रिक्स। अब हम बात कौन से प्रिंटर की करेंगे, लाइन प्रिंटर की। तो देखिए, लाइन प्रिंटर नाम से पता लग रहा, पहले हमने देखा कैरेक्टर, यानी वो क्या करता है, एक टाइम में केवल एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता है, और लाइन प्रिंटर क्या करेगा, एक टाइम में क्या करेगा, एक साथ एक लाइन को प्रिंट कर देगा। देखिए, लाइन प्रिंटर्स आर इम्पैक्ट प्रिंटर यूज्ड विद मिनी एंड मेनफ्रेम कंप्यूटर्स फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज वॉल्यूम आउटपुट, यानी अधिक मात्रा में यदि किसी भी इंफॉर्मेशन को हमें प्रिंट करना है तो उसके लिए हम लोग कौन से प्रिंटर का उपयोग करेंगे, लाइन प्रिंटर का। और लाइन प्रिंटर कौन से प्रिंटर का एग्जाम्पल है, इम्पैक्ट प्रिंटर का। दीज प्रिंटर्स प्रिंट 1 लाइन ऑफ द टेक्स्ट एट ए टाइम, दैट इज व्हाई नोन इज द लाइन प्रिंटर, यानी ये प्रिंटर एक समय में एक लाइन को प्रिंट करते हैं, इसी कारण इनको कौन सा प्रिंटर बोला जाता है, लाइन प्रिंटर बोला जाता है। ओके, आगे देखिए, इट्स प्रिंटिंग स्पीड लाइज इन द रेंज ऑफ 300 to 3000 लाइन्स पर मिनट, यानी ये जो प्रिंटर होते हैं ये 300 से यानी 300 to 3000 यानी इतनी लाइन को एक मिनट में ये क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। 300 से 3000 लाइन एक मिनट में क्या कर सकते हैं, ये प्रिंट कर सकते हैं। ओके, आगे देखिए, actually line printer print only one character at a time, but because of its printing speed of 0, that is prints a whole line at a time। यहाँ पर ये बोला गया है कि लाइन प्रिंटर भी एक समय में क्या करेगा, एक कैरेक्टर ही प्रिंट करेगा, लेकिन ये इतनी जल्दी प्रिंट करता है जिस कारण हम लोगों को ये लगता है कि एक समय में क्या कर रहा है, ये एक लाइन प्रिंट कर रहा है। जिस प्रकार हमारे कैरेक्टर प्रिंटर के एग्जाम्पल थे डेजीविल और डॉट मैट्रिक्स, उसी प्रकार लाइन प्रिंटर के भी एग्जाम्पल हैं। एक तो कौन सा प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, और दूसरा कौन सा है, चैन प्रिंटर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ड्रम प्रिंटर की। देखिए, ड्रम प्रिंटर नाम से पता लग रहा है, ड्रम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, गोल होता है, यानी एक सिलेंडर की तरह होता है। तो देखिए यहाँ पे ये प्रिंटिंग, इसका जो हेड है ये कैसा है, ड्रम के समान है, इसी कारण इसको कौन सा प्रिंटर बोला गया है, ड्रम प्रिंटर बोला गया। ओके, द ड्रम प्रिंटर्स कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल ड्रम, यानी सिलेंडर यानी गोलाकार आकृति में ये चीज बनी होती। आगे देखिए, एज द ड्रम रोटेट्स द हैमर वेट फॉर डिजायर्ड कैरेक्टर एंड इज एक्टिवेटेड व्हेन कैरेक्टर अपीयर इन फ्रंट ऑफ हैमर। यह ड्रम क्या होता है कि घूमता रहता है, ठीक है, और इस ड्रम के ऊपर क्या है कि हमारे अक्षर पहले से ही छपे हैं। जिस अक्षर को प्रिंट करना होगा उस अक्षर के पीछे से क्या की जाएगी, चोट की जाएगी, और वो पेपर पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। देयर हैमर स्ट्राइक द पेपर अलॉन्ग विद द रिबन अगेंस्ट द एम्बोस्ड कैरेक्टर ऑन द सरफेस ऑन रिवॉल्यूशन ऑफ ड्रम इज नीडेड टू प्रिंट ए लाइन। यानी कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि हैमर से क्या की जाएगी, चोट की जाएगी,
जिससे क्या होगा कि एक कैरेक्टर एक टाइम में प्रिंट हो जाएगा और जितना ज़्यादा मात्रा में हमें डेटा को प्रिंट करना है उतनी बार ये चोट की जाएगी, जिससे जल्दी जल्दी क्या कर देगा, डेटा को प्रिंट कर। ओके, आगे देखिए। एज द लाइन इज प्रिंटेड द पेपर मूव्स अपवर्ड टू प्रिंट नेक्स्ट लाइन। यानी ये क्या करेगा, एक लाइन को जैसे प्रिंट करेगा तो उसके बाद में ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन में ये आ जाएगा, या पेपर को क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, यानी उसको दूसरी लाइन में लाना पड़ेगा। ओके, अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पे चेन प्रिंटर की। वैसे चेन प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में वैसे अंतर नहीं है, दोनों का काम एक ही है, एक टाइम में क्या करेगा, एक लाइन को प्रिंट करेगा। ओके, चेन कंटेनिंग कैरेक्टर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग, यानी ये प्रिंटर क्या करता है, एक चेन का इस्तेमाल करता है और उस चेन के ऊपर क्या होते हैं कि अक्सर पहले से क्या होते हैं, छपे होते हैं। जिस प्रकार ड्रम प्रिंटर में ड्रम यूज होता है, उसी प्रकार चेन प्रिंटर में क्या होता है, एक चेन उपयोग में आती है जो क्या होती है, इस प्रकार घूमती रहती है। द चेन नोज एज प्रिंट चेन रोटेट्स वेरी रिपीटली, यानी चेन क्या होती है, बार बार घूमती रहती है, बहुत तेजी मात्रा में घूमती रहती है। इस कारण इस चेन प्रिंटर की सहायता से क्या होता है कि 400 to 24,000 लाइन पर मिनट क्या कर सकते हैं, पेपर के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमने बात की थी एक तो कौन से प्रिंटर की, ड्रम प्रिंटर की, और एक कौन से प्रिंटर की, चेन प्रिंटर की। दोनों ही प्रिंटर कौन से प्रिंटर है हमारे, लाइन प्रिंटर है। और लाइन प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है हमारा, एक इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। तो देखिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने ये देखा था कि इसके ऊपर अक्सर क्या होते हैं कि ऑलरेडी प्रिंटेड होते हैं, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के ऊपर अक्सर या कैरेक्टर ऑलरेडी प्रिंटेड नहीं होते हैं। दूसरा, इनमें क्या हो, दूसरा ये प्रिंट करते समय अधिक नॉइज नहीं करते हैं, और ये बोल सकते हैं कि ये प्रिंटर मोस्टली क्या करते हैं, एक समय में एक साथ क्या करेंगे, एक पेज प्रिंट करेंगे। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। तो देखिए, दीज प्रिंटर यूजेज इंक एंड स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन्स फॉर प्रोड्यूसिंग आउटपुट, यानी नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं वो इंक का या स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन का उपयोग करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। आगे देखिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर दोज प्रिंटर्स हुज प्रिंटिंग हेड्स डू नॉट टच पेपर, यानी इम्पैक्ट प्रिंटर में तो क्या होता है कि उनका जो भी प्रिंटिंग जो हेड होता है वो पेपर के टच होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ओके, आगे देखिए, A non-impact printer forms characters image on a piece of paper without actually striking the paper, यानी यहाँ पर किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए किसी भी स्ट्राइक यानी किसी भी हथौड़े की या पीछे से अक्षर के चोट करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से किसी भी इमेज को या किसी भी सूचना को पेपर के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। यहाँ पर तीन ये प्रिंटर नाम दिए हुए हैं, और ये तीनों जो प्रिंटर हैं ये कौन से प्रिंटर के टाइप हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के। तो हम सबसे पहले बात करेंगे लेजर प्रिंटर। इस प्रिंटर को आप लोगों ने काफ़ी जगह देखा होगा कि ऑफिसों में, घरों में, कोचिंग वगैरह में ये जो प्रिंटर होता है, कौन सा प्रिंटर है हमारा, लेजर प्रिंटर, जिसका हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। यानी ये प्रिंटर क्या करेगा, 1 पेज एट ए टाइम, यानी एक समय में क्या करता है, एक पेज को प्रिंट कर देगा। ठीक, और प्रिंट करने के लिए लेजर प्रिंटर जो यूज होते हैं, किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज कर सकते हैं, किसी लेजर का यूज कर सकते हैं, किसी जियोग्राफी या किसी टेक्निक का यूज कर सकते हैं। इस कारण यानी ये जो प्रिंटर होते हैं ये इन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, इस कारण इनको इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक टेक्निक भी बोलते हैं। या हम लोग बोल सकते हैं कि लेजर प्रिंटर इन टेक्निक का उपयोग करते हैं किसी भी सूचना को क्या करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। ओके, देखिए, एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड विद द यूज ऑफ रास्टर स्कैन प्रिंसिपल इन फॉर्म ऑफ टिनी डॉट्स, यानी लेजर प्रिंटर की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी इमेज को भी क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, एक बात ध्यान रहे, जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करते हैं तो जो भी हमारे प्रिंटर होते हैं उस प्रिंटर की जो मेजरमेंट होता है यानी मापने की जो इकाई होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, DPI बोलते हैं, यानी डॉट पर इंच। ठीक है, यानी 1 इंच में कितने डॉट आते हैं, जितने ज्यादा मात्रा में डॉट आएंगे उस प्रिंटर की क्वालिटी प्रिंटिंग की उतनी ही अच्छी होगी।
तो प्रिंटर होता है, उस प्रिंटर के मापने की इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, डीपीआई बोलते हैं। और डीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, डॉट पर इंच। यानी प्रत्येक प्रिंटर वैसे डॉट डॉट में प्रिंट करता है, लेकिन ये डॉट इतनी नजदीक होते हैं जिस कारण हम लोगों को ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। हम लोगों को ये लगता है कि ये क्या है, एक लाइन ही है। ओके, तो लेजर जो प्रिंटर है ये आप लोगों ने यहाँ पे देखा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इंकजेट प्रिंटर की। तो देखिए इंकजेट प्रिंटर, वैसे इसको हम लोग मोस्टली ये बोल सकते हैं कि ये कौन सा प्रिंटर है कि कलरफुल। यानी यदि हम लोगों को किसी भी कलरफुल प्रिंट करना है तो उसके लिए मोस्टली 99% हम लोग कौन से प्रिंटर का उपयोग करेंगे, इंकजेट प्रिंटर का उपयोग करेंगे। तो हमें पता है इंकजेट प्रिंटर हमारा कौन सा प्रिंटर है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब देखिए, इट यूजेस द डॉट मैट्रिक्स अप्रोच टू प्रिंट टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। यानी ये भी क्या करता है कि डॉट मैट्रिक्स, यानी टेक्निक है डॉट वाली, वो ये प्रिंटर नहीं है, डॉट मैट्रिक्स टेक्निक का उपयोग करता है किसी भी अक्षर को प्रिंट करने के लिए या किसी भी ग्राफिक्स को क्या करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। ये अभी हमने देखा है, डॉट का मतलब यहाँ पर हमने देखा था कि हमारा जो प्रिंटर होता है वो किसी भी सूचना को प्रिंट करने की जो इकाई होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीपीआई, यानी डॉट पर इंच। तो ये डॉट डॉट का इस्तेमाल करके किसी भी टेक्स्ट को या ग्राफिक्स को क्या करता है, प्रिंट करता है। ओके, तो ये यहाँ पे तो बोला गया है, दे प्रिंट करेक्टर्स बाय स्प्रिंग स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक फॉर पेपर फॉर स्प्रिंग ड्रॉप्स नोजल्स आर यूज्ड। यानी ये जो इंकजेट प्रिंटर होता है ये क्या करता है कि इसके बहुत सारे हेड होते हैं, और ये जो प्रिंटिंग जो हेड होते हैं ना, इनके क्या होता है, होल होता है, यानी छिद्र होता है, बहुत टिनी यानी बहुत पतला छिद्र होता है, जिससे बहुत कम मात्रा में क्या निकलती है, स्याही निकलती है। और इनके अलग अलग हेड होते हैं और प्रत्येक हेड में क्या होती है कि अलग कलर की स्याही होती है। ओके, इंकजेट प्रिंटर क्या करेगा, जो भी नोजल्स हैं यानी जो भी छिद्र है उनसे क्या करेगा, स्प्रे करेगा, क्या करेगा, इंक को स्प्रे करेगा, जिस कारण पेपर पे क्या हो जाएगी, अलग अलग कलर के ग्राफिक्स या टेक्स्ट क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर, इस प्रिंटर को आप लोगों ने देखा होगा कि बस वगैरह में क्या होता है कि टिकट काटने के लिए एक प्रिंटर का उपयोग होता है। तो वो कौन सा प्रिंटर होता है, थर्मल प्रिंटर होता है। या हम लोग एटीएम से जो भी हम लोग स्लिप रिसीव करते हैं, यानी कैश निकालने के बाद या कैश या जो भी बैलेंस देखने के बाद हम लोगों को जो एक स्लिप मिलती है, एक पर्ची मिलती है, वहां पर कौन से प्रिंटर का उपयोग होता है, थर्मल प्रिंटर का उपयोग होता है। ध्यान रहे, थर्मल हमारे जो प्रिंटर होते हैं वो इंक का उपयोग नहीं करते हैं, यानी स्याही का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी हमारे जो भी प्रिंटर होते हैं वो किसका उपयोग करेंगे, इंक का, यानी स्याही का उपयोग करेंगे। लेकिन थर्मल प्रिंटर क्या नहीं करता है, इंक का उपयोग नहीं करता है। ये किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए किसका उपयोग करेगा, हीट का, यानी गर्म हवा का या गर्म इलेक्ट्रॉनिक कुछ होता है, बीम होता है, उसका ये उपयोग करता है। तो देखिए, द प्रिंटर दैट प्रोड्यूस्ड इमेज बाय पुशिंग इलेक्ट्रिकली हीटेड पिन अगेंस्ट स्पेशल हीट सेंसिटिव पेपर इज नोन एज द थर्मल प्रिंटर। यानी ये वो प्रिंटर होते हैं जो इलेक्ट्रिकली हीट की सहायता से क्या कर सकते हैं, किसी भी पेपर के ऊपर कुछ अक्षर को प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन ये स्पेशल टाइप का एक क्या होता है, पेपर आता है जिसके ऊपर ये अक्षर प्रिंट होते हैं। ओके, दिस टाइप ऑफ प्रिंटर यूजेज स्पेशल हीट सेंसिटिव पेपर। ये बात हमने कर ली, यानी स्पेशल, यानी इनके लिए अलग ही पेपर आता है जिसकी सहायता से थर्मल प्रिंटर क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। एक कैरेक्टर इज प्रिंटेड विद ए मैट्रिक्स ऑफ डॉट, द हीटिंग एलिमेंट इज हीटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, यानी ये बात है, यानी ये अक्षरों को क्या करेगा, डॉट डॉट में प्रिंट करेगा, लेकिन यहाँ पर जो हीट लगाने के लिए इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक करंट चाहिए। ओके, इन दिस टाइप ऑफ प्रिंटर नाइदर द इंक नॉर द रिबन इन द इनवर्ड। यह बात हमने कर ली है कि थर्मल प्रिंटर को प्रिंट करने के लिए ना तो इंक की आवश्यकता होती है और ना किसी रिबन की आवश्यकता होती है। इसको स्पेशल क्या होती है, हीट यानी इलेक्ट्रॉनिक की आवश्यकता होती है, जिससे ये क्या कर सकता है, किसी भी सूचना को आराम से प्रिंट कर सकता है। ओके, इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 200 कैरेक्टर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के अंदर ये क्या कर सकता है, 200 अक्षर को प्रिंट कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, तीनों ही प्रिंटर हमारे कौन से प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और थर्मल प्रिंटर वो इंक का उपयोग नहीं करता है
और कोई भी प्रिंटर होता है उस प्रिंट की जो क्वालिटी होती है वो किस में मापी जाती है, DPI में मापी जाती है। तो ये हमारा जो टॉपिक था वो था प्रिंटर का। अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पे जो भी बाकी अन्य आउटपुट डिवाइस है, बात करेंगे यहाँ पे प्लॉटर की। देखिए प्लॉटर आप लोगों ने देखे होंगे कि यदि किसी भी होर्डिंग्स या कोई भी बैनर आप लोगों ने देखे होंगे, कुछ कोचिंग वगैरह के, स्कूल वगैरह के, या कोई नेता वगैरह होते हैं उनकी जो फोटोज वगैरह होती हैं काफ़ी जगह टंगी रहती हैं। तो जो बैनर होते हैं, जो होर्डिंग्स होते हैं, उनको प्रिंट करने के लिए किसका उपयोग होगा, प्लॉटर का ही उपयोग होगा। वैसे प्लॉटर क्या है, एक प्रकार का प्रिंटर ही है, लेकिन इसका उपयोग किसी हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग के लिए किसका उपयोग करेंगे, प्लॉटर का उपयोग करें। और इसका जो मोस्टली जो उपयोग है वो ग्राफिकल इमेज को पेपर पे प्रिंट करने के लिए ही इसका उपयोग करते हैं। प्लॉटर की सहायता से हम लोग मैप प्रिंट कर सकते हैं, किसी भी डिजाइन को प्रिंट कर सकते हैं, या अन्य किसी भी प्रकार की कोई ड्राइंग कर सकते हैं, जिनके एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिए। ठीक है, तो ये क्या है कि स्पेशलाइज्ड आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग के लिए या ग्राफिक के लिए क्या किया जाता है, प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्लॉटर है, इसको 1953 में रेमिंगटन रैंड ने बनाया था। किसको, प्लॉटर को। ये तो एक नॉर्मल सी बात होगी, लेकिन इतना ध्यान रखना यदि हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग का जहां पर उपयोग होगा वहां पर किसका उपयोग करना पड़ेगा, प्लॉटर का उपयोग करना पड़ेगा। प्लॉटर भी कई प्रकार का आता है, थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। एक तो आता है यहाँ पे ड्रम प्लॉटर, और एक कौन सा आता है, फ्लैट बेड प्लॉटर। ये इनकी साइज के आधार पर क्या आते हैं कि अलग अलग इनका नाम दिया गया है। और वैसे सभी प्लॉटर का काम क्या है, एक ये हाई क्वालिटी की क्या करने के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए। ओके, अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस की, स्पीकर। देखिए जानते होंगे आप लोग, सुना भी होगा, देखा भी होगा कि स्पीकर का क्या काम है, यानी किसी भी वॉइस को बाहर निकालने के लिए, चाहे वो मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, उनसे वॉइस को जनरेट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए किसका उपयोग होगा, स्पीकर का। तो स्पीकर क्या है हमारी, ये कौन सी डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग क्या करने के लिए, कंप्यूटर से साउंड को जनरेट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। किसका, स्पीकर का। नॉर्मल सी बात है, देखा भी होगा, आप लोगों को पता भी होगा कौन सी डिवाइस है। नेक्स्ट एंड लास्ट डिवाइस देखिए, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर नाम से पता लग रहा है, ये आप लोगों ने देखा भी होगा कि प्रोजेक्टर क्या होता है। यानी यदि किसी भी इंफॉर्मेशन को या सूचना को या मूवी मान लीजिए या कोई फोटो वगैरह मान लीजिए, यदि उनको बड़े पर्दे पे करके देखना है, जिस प्रकार किसी दीवार पे या बड़े किसी पर्दे पे देखना हो, तो उसके लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, प्रोजेक्टर का उपयोग करेंगे। प्रोजेक्टर भी हमारी कौन सी डिवाइस है का, आउटपुट डिवाइस है, जो किससे कनेक्ट हो सकती है, कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकती है। इसका जो उपयोग है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, लार्ज सरफेस लाइक वॉल और वाइट स्क्रीन, यानी किसी बड़ी दीवार पर या किसी वाइट स्क्रीन पर क्या कर सकते हैं, बड़ी मात्रा में या बड़ा करके कुछ देख सकते हैं, चाहे वो मूवी हो या कोई फोटो वगैरह हो या अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना हो। प्रोजेक्टर आते हैं, ये अलग अलग साइज के और अलग अलग शेप के आते हैं, जिनका उपयोग हम लोग अलग अलग जगह कर सकते हैं, जैसे क्लास में कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं। ये किसी अन्य जगह हमें किसी भी प्रकार का कोई प्रेजेंटेशन देना हो तो वहां पर हम लोग किसका उपयोग कर सकते हैं, प्रोजेक्टर का उपयोग कर सकते हैं। तो प्रोजेक्टर भी हमारी कौन सी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो ये हमारा जो टॉपिक था आउटपुट का वो कंप्लीट हो गया है। यदि आप लोगों का कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप लोग मेल भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।